या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ कूष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा जाता है। यह वही शक्ति है जिनकी हल्की सी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जब कहीं कुछ भी नहीं था, न समय था, न दिशा थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न चंद्रमा और न ही सूर्य था, चारों ओर केवल गहन अंधकार छाया हुआ था, तब आदि शक्ति ने एक छोटी सी मुस्कान दी और उनकी इस मंद समिति से एक प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से सृष्टि का आरंभ हुआ। यही कारण है कि देवी को कूष्मांडा कहा गया। कु अर्थात थोड़ा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड। माँ कूष्मांडा वह शक्ति है जिनकी ऊर्जा से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बताया गया है। वह अष्टभुजाधारी हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में अमृत कलश, धनुष बाण, गदा, चक्र, कमल, करमंडलू और जपमाला सुशोभित रहते हैं। वह सिंह पर विराजमान है और सूर्यलोक में निवास करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य की तीव्र किरणों को सहने की क्षमता केवल माँ कूष्मांडा के पास ही है। सूर्य को जो प्रकाश मिलता है वह माँ के ही तेज से उत्पन्न होता है। इसलिए माँ कूष्मांडा को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो माँ कूष्मांडा ने ही ग्रहों, नक्षत्रों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं की रचना की। वह ही जीवन की आधार शक्ति हैं। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्त को दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। माँ कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और दीपक प्रज्वलित करें। माँ को गेंदा, चमेली और कमल के फूल अर्पित करें। धूप, दीप, सिंदूर, रोली, अक्षत और निवेद्य चढ़ाएं। विशेष रूप से माँ कूष्मांडा को कद्दू और मालपुए का भोग अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्तजन इस दिन उन्हें यह भोग अवश्य अर्पित करें। पूजन के समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। माँ कूष्मांडा की आराधना से रोग और शोक मिटते हैं। साधक को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आत्मिक साधना करने वालों को माँ अद्भुत शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं। जिनके जीवन में बाधाएं आती हैं, ग्रह दोष और पितृ दोष से पीड़ित लोग यदि श्रद्धा से माँ की पूजा करें तो उन्हें अवश्य ही मुक्ति मिलती है। भक्तों, आप बात करते हैं इस व्रत और पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यह है कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य करें। पूरे दिन सात्विकता और संयम का पालन करें। व्रत रखने वाले भक्त एक समय फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें या फिर केवल फल दूध पर निर्भर रहें। पूजा में मन को एकाग्र रखें और माँ की कथा अवश्य सुनें। दान करना भी इस दिन शुभ माना गया है, इसलिए अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। अब सुनिए क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, अंडा, मछली या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। क्रोध, आलस्य और झूठ बोलने से बचना चाहिए। दूसरों का अपमान ना करें और निंदा चुगली से भी दूर रहना चाहिए। व्रत का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं है। अब भोजन की भी कुछ विशेष बातें हैं। भक्तों, नवरात्रि में केवल सात्विक आहार लेना चाहिए। आप फल, दूध, दही, सूखे मेवे, नारियल पानी, नींबू पानी, साबूदाना, समा के चावल और कुटू सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन ले सकते हैं।
सेंधा नमक का उपयोग करें। ध्यान रखें, गेहूं, चावल, दाल और सामान्य नमक का प्रयोग ना करें। तेलीय और मसालेदार भोजन से बचें क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को अशुद्ध करता है। भाइयों और बहनों, माँ कूष्मांडा की उपासना का महत्व केवल सांसारिक लाभों तक सीमित नहीं है। यह साधक को आत्मबल देती है। उसके भीतर से भय और अज्ञान का अंधकार दूर होता है। हृदय में आत्मविश्वास और दिव्य आभा उत्पन्न होती है। ऐसा माना गया है कि माँ कूष्मांडा की उपासना से साधक को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। विशेष मान्यता ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियमों के साथ चौथे दिन माँ कूष्मांडा का पूजन करता है तो उसके जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ के आशीर्वाद से रोग मुक्ति मिलती है और भक्त के जीवन में प्रकाश और आनंद की वृद्धि होती है। तो भक्तों, यह थी माँ कूष्मांडा की कथा, पूजा विधि और महत्व। अब आप सभी से निवेदन है कि नवरात्रि में श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की आराधना करें, उनके नाम का स्मरण करें और जीवन में सात्विकता को अपनाएं। माँ कूष्मांडा की कृपा से आपके जीवन की हर समस्या दूर होगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। आइए अंत में माँ का ध्यान करें और प्रार्थना करें। हे माँ कूष्मांडा, आप अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाली शक्ति हैं। अपने भक्तों के जीवन से भी अंधकार दूर कीजिए। हमें स्वास्थ्य, समृद्धि, ज्ञान और भक्ति का वरदान दीजिए। भक्तों, आज हमने सुनी माँ कूष्मांडा की दिव्य कथा और जाना उनकी पूजा विधि, महत्व और जीवन में पालन करने योग्य नियम। माँ कूष्मांडा ने ही अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की और वह ही हमें ऊर्जा, ज्ञान और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप नवरात्रि के चौथे दिन माँ की सच्चे मन से आराधना करें, नियम और श्रद्धा का पालन करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन से रोग, शोक और अंधकार दूर होंगे और घर में सुख, शांति और वैभव का वास होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि सब भक्तजन माँ की कृपा प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नवरात्रि के हर दिन की कथा और दिव्य संदेश सबसे पहले मिल सके। जय माता दी।